हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी। आज है वर्ल्ड कैंसर डे। तो आज बात करते हैं पेट, आहार नली, पैंक्रियाज, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत के कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हम कहीं ना कहीं अंदर डरते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते तो नहीं, लेकिन जब भी टेस्ट का रिजल्ट आता है अल्ट्रासाउंड से, सर कुछ दिक्कत तो नहीं निकली, एंडोस्कोपी हुआ, सर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं निकली। उनके दिमाग में एक शक, हमको लगता है सभी के दिमाग में एक शक रहता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं। कैंसर का इलाज पॉसिबल है पूरी तरीके से, अगर वो शुरुआती स्टेज में सही समय में पकड़ में आ सके। पर दुर्भाग्य ये है कि पेट के, लिवर के, पेंक्रियाज के, बड़ी आंत के या छोटी आंत के, पित्त की नली के, थैली के, इनके कैंसर्स बहुत ही देर से पकड़ में आते हैं, लेट स्टेजेस में, जिससे इलाज करने में तकलीफ़ें आती हैं। तो बहुत डिटेल में तो हर चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग बात करते हैं शुरुआत से कि नहीं क्या लक्षण है, तो हमें दिखाना है अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या नज़दीकी फिजिशियन या नज़दीकी सर्जन को। अगर हम खाने की, आहार नली की बात करें, तो खाने या आहार नली के कैंसर्स किस तरीके के लक्षण देते हैं। आपको खाना निगलने में अटकने लगेगा। खाना खाएंगे, आपको लगे कि नहीं, आपको पानी चला जा रहा है, पर मेरे को रोटी, चावल या फल, जूस अटक जा रहा है, मेरे को पानी से बार बार लेना पड़ रहा है, और ये दिक्कत धीमे धीमे बढ़ रही है। या फिर आपको उल्टी आए, उल्टी में खून आ गया। अगर आपको उल्टी में खून आ गया तो भी ये खाने की नली का कैंसर हो सकता है। अगर खाने की नली में ऊपर की तरफ कैंसर है तो गले में भारीपन रह सकता है, और खाने की नली में नीचे की तरफ कैंसर है तो सिर्फ अटकन महसूस हो सकती है। अगर पेट के जो खाने की थैली के बारे में बात करें, जो पेट का कैंसर है, तो इसमें आपको क्या जो लक्षण रहते हैं, पेट का भारीपन, पेट में दर्द, कई बार खून की उल्टी, कई बार काली लेट्रिन, कई बार पित्त की उल्टी भी हो जाती है। कई बार जो आप खाए रहते हैं, कई बार 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुराना बदबूदार खाना, ये आपको उल्टी में आ सकता है। आपका खून कम हो सकता है, जिसके कारण से पैरों में सूजन, चलने में थकावट, भूख कम होना, और आपका शरीर वजन घटने, जो कैंसर्स की, कहीं के भी कैंसर्स हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये ऐसे केमिकल्स निकालते हैं कि आपकी भूख कम हो जाती है और आपका वजन कम होने लगता है। तो अचानक वजन कम हो जाना, जिसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस हम लोग कहते हैं, कि 5 से 10 किलो वेट लॉस अगर आपका हो जा रहा है पिछले 3 से 6 महीने में, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करना है। तो कई बार क्या रहता है कि नहीं, पेट के थैली के कैंसर में या खाने की नली के कैंसर में, आपका जब भी ये आपके पित्त जब थैली के अंदर रहता है तो, और अगर थैली के बाहर फैलने लगता है तो पेट में फूलापन, भारीपन भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम कहें छोटी आंत के कैंसर्स कम मिलते हैं। जो छोटी आंत का जो दूसरा भाग है, जिसको हम डूडेनम कहते हैं, वहाँ पर कैंसर्स मिल जाते हैं, जो कि लक्षण वही रहते हैं कि पेट फूलापन, पेट भारीपन, हैवीनेस लगना खाना खाने के बाद उल्टी हो जाना, उल्टी में खून या काली लेट्रिन होना, ये चीज़ें मिल सकती हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए पित्त की थैली के कैंसर में, ज़्यादातर जिनको पथरियाँ होती हैं वो आगे चल के पित्त की थैली का कैंसर हो सकता है। पथरियाँ जितनी बड़ी रहती हैं, अगर 10 से 15 mm से बड़ी पथरियाँ हैं, तो उत्तरी भारत में खासकर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की, तो भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो पित्त की थैली के कैंसर में जो ज़्यादा साधारणतः लक्षण आते हैं, वो पेट के दाईं ऊपरी हिस्से में भारीपन, पेट दर्द, ये चीज़ हो सकती है। अगर ये और साथ में वजन घटना, जो मैंने बताया, अगर ये पित्त की नली को अगर इन्वॉल्व कर लेता है, अगर घुस जाता है, तो आपको लेट स्टेज में पीलिया भी मिल सकता है। जब पीलिया रहता है तो चूँकि नली ब्लॉक रहती है, तो पीलिया के साथ में आपको खुजली होने लगती है, ये एक चीज़ रहती है। आपको जॉन्डिस के साथ में, पीलिया के साथ में बुखार आ सकता है, साथ में वजन कम हो रहा है। अगर पित्त की नली की बात करें तो सिर्फ बुखार, पेट दर्द, पीलिया, वजन कम होना, खुजली, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो पैंक्रियाज का कैंसर होता है, उसमें भी लक्षण डिपेंड करते हैं कि पैंक्रियाज, जो कि एक लंबा ऑर्गन है, उसमें एक हेड, नेक और टेल, जो हम लोग सिर वाला हिस्सा बोलते हैं, गले वाला हिस्सा, और पूंछ वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा बोलते हैं। तो जो सर वाला हिस्सा है, चूँकि उसमें से पित्त की नली क्रॉस कर रही होती है, पैंक्रियाज की नली क्रॉस कर रही होती है पूरे उसमें, तो वहाँ पर भी पेट दर्द, जो पीलिया है, जॉन्डिस, खुजली,
बहुत वज़न घटना, ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और जो पित्त, ये पेंक्रियाज के जो तेल या पूँछ का जो कैंसर है, वहाँ पर चूँकि पित्त की नली नहीं होती तो जॉन्डिस वगैरह नहीं मिलता, और इस कारण से कई बार ये भी होता है कि लेट से पता चलता है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक पेट में भारीपन या गैस लगना या फिर पेट में दर्द होना, और चूँकि वहाँ पर हमें इंसुलिन सिक्रीशन, जो इंसुलिन निकालते हैं शरीर में, वो ऊतक ज़्यादा रहते हैं, वो सेल्स ज़्यादा रहती है, तो कई बार डायबिटीज़ की तरह भी पहली बार प्रेजेंट कर सकते हैं। पित्त की जो एम्पुला बोलते हैं, जहाँ पर पित्त की नली हमारे छोटी आंत में खुलती है, वहाँ पे भी कैंसर रहते हैं, जिनको पेरी एम्पुलरी कैंसर बोलते हैं। वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन रहता है कि जॉन्डिस हो जाना, जो कि फ्लक्चुएटेबल रहता है, कि चूँकि जॉन्डिस हुआ और वो कैंसर टूट गया तो जॉन्डिस ठीक हो गया, और फिर जब वो घाव बढ़ा तो फिर जॉन्डिस हो गया। तो इस तरह से जॉन्डिस का फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे होना, साथ में बुखार आना, साथ में खून की कमी या काली लेटरिन, ये चीज़ें हो सकती हैं। छोटी आंत के कैंसर आंतों के ब्लॉक या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं। आंतों का जब ब्लॉक होता है, आंतें जब रुकाव होता है, तो होता क्या है कि जैसे आप बहते हुए जो पानी का पाइप है, अगर उस पे पैर रख दें तो क्या होगा, चीज़ें बहेंगी नहीं। आप खाएंगे, पेट फूल जाएगा, पेट एकदम तनाव हो जाएगा, पेट में भारीपन लगेगा मेरी आंतें इधर से उधर घूम रही हैं, धीमे धीमे फिर उल्टी शुरू होती है, और उल्टी में एकदम जो बोलते हैं लेट्रिन जैसी बदबू, इस तरह की भी आपको उल्टियाँ हो सकती हैं जब छोटी आंत का कैंसर होता है। और साथ में चूँकि ये घाव रहते हैं, तो आपका खून कम होना, वज़न कम होना, काली लेट्रिन होना, भूख कम होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो बड़ी या छोटी आंत के कैंसर कम मिलते हैं, बड़ी आंत के कैंसर से इंपॉर्टेंट है। विदेशों में बड़ी आंत के कैंसर को रोकने के लिए, कि हमें पहले पता चल जाए, 50-55 के ऊपर जब हमारी उम्र जाती है तो कोलोनोस्कोपी वहाँ पे मैंडेटरी रखी गई, अनिवार्य रखी गई है कि हर आदमी जिसकी उम्र 50-55 से ऊपर है, वो अपनी कोलोनोस्कोपी करा के देख ले, या लेट्रिन के रास्ते। इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, इस चैनल पे है। तो लेट्रिन के रास्ते हम पाइप डाल के देख लें कि बड़ी आंत में कैंसर है कि नहीं है। तो जो बड़ी आंत के कैंसर है, उसके क्या लक्षण हैं? जो एक चीज़ ये है कि जो एक कैंसर में है कि पेट दर्द, घाव है तो काली लेट्रिन। अगर आपके बाएं हिस्से में, जो बड़ी आंत का बायां हिस्सा है, वहाँ पर अगर आपको कैंसर है, तो ज़्यादातर जो है लेट्रिन की गड़बड़ी, कभी कड़ी लेट्रिन, कभी ढीली लेट्रिन, या अल्टरनेट, आज कड़ी कल ढीली, और साथ में ब्लड या चिकनाहट या म्यूकस, ये चीज़ मिलता है, ये मिल सकता है। साथ में चूँकि जब दाएं हिस्से में जब अगर रहता है, तो अक्सर हाँ खूनी लेट्रिन नहीं होती है, सिर्फ काली लेट्रिन हो सकती है, या नॉर्मल लेट्रिन भी कई बार मिल सकती है अगर कैंसर बहुत बढ़ा हुआ नहीं है। बड़ी आंत में भी जो हम लोग बोलते हैं सीकम, जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा है, कोलन और रेक्टम जो है, तो रेक्टम के कैंसर चूँकि जल्दी पता चल जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेट्रिन करने में आपको जो है अटकन महसूस होने लगती है, तो ये कैंसर्स आपको जल्दी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमारे लक्षण हो गए कि नहीं, मेरे आहार नली, मेरे पेट, मेरी छोटी आंत, मेरी बड़ी आंत, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये वाली बातें हो गई। अब हम बात करें लीवर कैंसर। लीवर कैंसर ज़्यादातर जो होता है, वो जब लीवर सिकुड़न या सिरोसिस होती है, उनमें ही ज़्यादातर 90-95% पेशेंट्स में, उन्हीं में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिरोसिस के, ये जानना ज़रूरी है कि सिरोसिस के हर पेशेंट को कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको लीवर कैंसर होता है, ऐसा देखा गया है कि उनको ज़्यादातर लोगों को सिरोसिस पहले से हुआ है। सिरोसिस के कारण जो है, जो हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि अल्कोहल है, जो ड्रिंक है, शराब है, शराब सेवन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं। कई बार होता है फैटी लीवर, डायबिटीज़ की या मोटापे की वजह से भी जो लीवर में सिरोसिस रहती है, उसके कारण से भी, अगर सिरोसिस का कारण कोई भी हो, आपको ये कैंसर के लिए प्रोन करता है, रिस्क बढ़ा देता है। तो वहाँ पर कैसे पता चलता है? आपको दाएं हिस्से में भारीपन, लगातार दर्द बना रहता है, ये एक चीज़ रहती है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ जॉन्डिस हो जाए, ये कम होता है पर ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, पता कैसे करेंगे मेरे को? तो सबसे पहले जो काम है कि इस तरह के लक्षण हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये तो हम लोग ने बात कर ली प्राइमरी कैंसर, मतलब कि जो अंग की बात की है हमारी, उन कैंसर्स के हमने बारे में बात की। कई बार ये होता है कि हमारा कैंसर पता नहीं चलता, कहीं और से आया होता है, कि मतलब लीवर में कैंसर है पेंक्रियाज का, या लीवर में कैंसर है छाती का या बड़ी आंत का। तो कई बारी हमको अचानक किसी और चीज़ की जांच करते करते, मान लीजिए कि हमने पेट में भारीपन है, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे लीवर में कई सारी गांठें दिख रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लीवर का कैंसर हो सकता है वो कहीं से ये कैंसर फैला हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेज या फैला हुआ कैंसर। तो फैले हुए कैंसर्स की ये उनकी खासियत ये है कि वो अक्सर हाँ लिवर में या अन्य जगहों पे जाकर गांठें बना लेते हैं,
और इसको हम लोग फिर प्राइमरी कैंसर नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं फैला हुआ कैंसर, जो हम लोग लास्ट स्टेज कैंसर जो साधारण भाषा में बोला जाता है कि फैला हुआ कैंसर है। यहाँ पर इलाज जो है बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बड़ी बड़ी सर्जरी या वो प्लान नहीं कर सकते, पर हाँ कीमोथेरेपी और जो साधारण भाषा में सिकाई बोलते हैं, रेडियोथेरेपी, वो चीज़ अवेलेबल है। कुछ मरीजों में कैंसर के जो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी आते हैं। एक्स्ट्रा सिम्टम कई बार जो है हमारे बाएं हिस्से में यहाँ पर कड़ा गांठ महसूस होना, ये चीज़ें हो सकती है। हमारे नाभि जो है, नाभि के हिस्से में कड़ापन होना, गांठ बन जाना, रंग बदल जाना, ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। हमारे शुगर फ्लक्चुएट करना अचानक ज़्यादा उम्र में, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट फूल के पेट में पानी आना, खासकर जब हमें हार्ट, किडनी और लीवर की अलग से परेशानी नहीं है और हमारा सिर्फ पेट फूला हुआ है, पैर में उतनी सूजन नहीं है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर आपको आपके पेट में पानी बताया तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर, क्योंकि ज़्यादातर भारत में अगर आपके पेट में पानी है, आप हार्ट, किडनी, लीवर के मरीज नहीं हैं, पैर में सूजन नहीं, ज़्यादातर लोगों में जो हम लोग देखते हैं वो टीबी के पेशेंट रहते हैं, ना कि कैंसर के। पर फिर भी ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो मैं जो बड़ी आंत की बात कर रहा था, ये हमारी बड़ी आंत है ना, ये बड़ी आंत है, ये हमारे लेट्रिन का रास्ता, जो हम लोग रेक्टम की बात कर रहे थे, तो ये रेक्टम वाला हिस्सा है, ये हमारा बाएं। तो यहाँ पे चूँकि लेट्रिन तुरंत निकलनी होती है, तो यहाँ पे जब अगर गांठ रहती है तो तुरंत ब्लीडिंग करके प्रेजेंट कर जाती है। अगर जो ये हमारा सीकम है या ये ऊपर का हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर हमारी गांठ या रुकावट कुछ इस तरह से रहती है, तो लेट्रिन की जो आकार, शेप, कंसिस्टेंसी की भाई कड़ी है, पतली ढीली, ये बदलाव तो होते हैं। साथ में चूँकि ब्लड को पूरा ट्रैवल यहाँ पे से यहाँ करना रहता है, तो लाल खून तो नहीं आता, पर हाँ काला खून आ सकता है। तो ये हमने बात की बड़ी आंत की। इसके अलावा जो है, ये हम लोग बात कर रहे थे पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज पेट के पीछे का हिस्सा है और ये हम देख रहे हैं थैली, पित्त की थैली, और ये पेंक्रियाज के पीछे ऐसे पेंक्रियाज से गुजरती है। जब ये पेंक्रियाज का चूँकि ये हेड एंड है, तो यहाँ पर जो कि थैली रहती है, तो ये जॉन्डिस के साथ पहले प्रेजेंट करती है। जो पूंछ वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमको दर्द, जो मैंने बताया, शुगर, इस तरह की चीज़ों से ये प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर हमें बात तो ये होगी कि अगर हमें अब ये लक्षण है तो हमें करना क्या है। तो हमें अपने नज़दीकी सर्जन, चिकित्सक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है। वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट हो सकता है कराएं। हमें अगर ज़रूरत होती है तो हमारा जो पहला जो है अल्ट्रासाउंड वो कराएंगे, या फिर अगर ज़रूरत होती है तो सीटी स्कैन या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हम कहते हैं, पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है। कई बार छाती का भी सीटी स्कैन कराया जाता है, ये देखने के लिए कि ये अगर कैंसर है तो फैला हुआ तो नहीं है, वो चीज़ हमारा देखना ज़रूरी रहता है। अगर पेट का पानी है तो पेट के पानी की जाँच, अगर हमारा यहाँ पे गांठ बना है तो उस गांठ की बायोप्सी, ये चीज़ हमें ज़रूरी रहती है। अच्छा, कैंसर का जो डायग्नोसिस बनती है वो तो हमने बंदे के लिए हमें लग रहा है कैंसर है, सीटी स्कैन और ये चीज़ हमने देख लिया कैंसर है। ज़्यादातर कैंसर्स में डायग्नोसिस बनती है बायोप्सी से। तो अगर लीवर का कैंसर छोड़ दिया जाए, लीवर के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं बाद में। अगर ज़्यादातर कैंसर्स वो खाने की नली है तो हम एंडोस्कोपी करके मुँह के रास्ते पाइप डाल के बायोप्सी करते हैं। पेट के कैंसर्स में भी मुँह के रास्ते एंडोस्कोपी करके हम लोग बायोप्सी कर लेते हैं। छोटी आंत के कैंसर में थोड़ा सा बायोप्सी डिफ़िकल्ट होती है, पर उसके लिए भी बड़े एंडोस्कोप्स उपलब्ध हैं। बड़ी आंत के कैंसर में हम लेट्रिन के रास्ते पाइप डाल के बायोप्सी कर लेते हैं। गॉलब्लैडर के कैंसर्स में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है, नीडल डाल के, छोटी सी सुई डाल के, शून्य करके वो हम टुकड़े निकाल लेते हैं, बायोप्सी कर लेते हैं। पेंक्रियाज के कैंसर्स में मुश्किल है, क्योंकि वो पेंक्रियाज मैंने बताया पेट के पीछे वाला हिस्सा रहता है, तो इसलिए कई बार बायोप्सी डिफ़िकल्ट होती है। तो वो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो एंडोस्कोप रहता है उसी में एक ये नई मशीन है, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन लगी रहती है और उसके रास्ते से हम मुंह के रास्ते बिना किसी चीर फाड़ के हम पेंक्रियाज की गांठ की बायोप्सी ले लेते हैं। लीवर के साथ में क्या चीज़ अलग है? लीवर के साथ अलग ये है कि इसकी हमें अगर कैंसर है तो हमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। एक अलग तरीके का कैंसर है तो सीटी स्कैन अगर ये बताता है, कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स रहती हैं, कुछ निश्चित फाइंडिंग है कि भाई सीटी स्कैन में अगर इस तरीके से गांठ में खून ज़्यादा दिख रहा है और फिर वो जैसे ही सीटी स्कैन का वो फेज़ कंप्लीट हुआ और खून निकल जाता है, ये चीज़ थोड़ा साइंटिफिक चीज़ है, ये आपको समझने के लिए नहीं है, ये जनमानस के लिए नहीं है, पर मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे रहा हूँ, बस आपको एक थोड़ी सी जानकारी के लिए। कि नहीं, कई बार होता है क्योंकि मेरे पेशेंट पूछते हैं कि साहब आपने बायोप्सी तो कराई नहीं, बोला कैसे कि लीवर कैंसर है, तो बायोप्सी चाहिए। नहीं, लीवर कैंसर में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सीटी स्कैन या एमआरआई, अगर सीटी स्कैन में कन्फ्यूज़न है तो हम लोग ट्रिपल फेज़ एमआरआई या ट्रिपल फेज़ सीटी करते हैं। अगर उसमें भी कंफर्म हो जाता है कि ये स्पेसिफिक फाइंडिंग, ये निश्चित पैटर्न है, कैंसर पैटर्न फॉलो करते हैं और ये पैटर्न है, तो ये लीवर कैंसर है,
साथ में अगर हमको लीवर की सिकुड़न या सिरोसिस मिल गई है, हेपेटाइटिस बी सी मिल गया, तो हम और श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये कैंसर ही है और कुछ नहीं है। साथ में अल्फा फेटोप्रोटीन, ये कैंसर मार्कर्स हैं, अगर ये बढ़ा है तो हमें चीज़ें और पुख्ता हो जाती हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर डाउट है, खासकर ये चीज़ें होती हैं अगर लीवर में गांठें 2 सेंटीमीटर से कम की हैं, तो ही बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ बायोप्सी की ज़रूरत हमको लीवर कैंसर्स में नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें हो गई कि नहीं, हमारे कैंसर के लक्षण क्या हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हेपेटो पैंक्रियाटिको बिलियरी सिस्टम, इसके कैंसर के लक्षण क्या हैं, हमें क्या टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इलाज ये आपको अगर आपका कंफर्म हो जाता है, भगवान न करे, मैं चाहता हूँ मेरे हर मरीज़ जो भी मेरे पास आते हैं या किसी भी पास में, अगर उनको इस तरह के लक्षण हैं तो कैंसर न निकले। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर किसी को कैंसर निकलता है तो जो अगर मैं आपसे, कई बार लोग कहते हैं ना कि सर्जरी नहीं करानी, बहुत बार ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि सब सर्जरी नहीं करानी। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका सर्जन बोल रहा है, कैंसर सर्जन, की इस कैंसर की सर्जरी हो सकती है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आपके शरीर से कैंसर को काट के निकाला जा सकता है तो ये सबसे अच्छी बात होती है, ये सबसे खुशी की बात होती है कि हाँ ये कैंसर कट के शरीर से निकाला जा सकता है, क्योंकि अब वो पूरा हिस्सा निकाल दिया गया और अब आप पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब है जब आपका सर्जन ये कहता है कि नहीं, अभी हम कैंसर नहीं निकाल सकते, कुछ कीमोथेरेपी या कुछ सेकैया ऐसा कुछ करेंगे और तब हम ऑपरेशन करेंगे, या फिर नहीं साहब इसमें ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस पर थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, उतने उत्साहित नहीं रहते हैं कि नहीं चीज़ें हमारे हमारे हाथ से थोड़ा सा बाहर चली गई, थोड़ा सा हद से अपनी बीमारी बाहर चली गई। लेकिन जैसा मैं सबसे कहता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा कि कुछ चीज़ें हमें डिस्कशन उसी बातों पे करना है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम जिससे हमारा जोर चलता है। तो अगर हम किसी चीज़ पे हमारा जोर नहीं है तो उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं। अगर किसी चीज़ को हम बदल नहीं सकते तो उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ ये है कि जो आपको पत्ते मिले हैं, लाइफ ने आपको जो पत्ते दिए हैं, आपको बाजी उसी से खेलनी है, तो उस बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं रहता कि अभी हमको आगे डिस्कस करना रहता है कि हमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या पहले कीमोथेरेपी करके उसके बाद सर्जरी करके दोबारा हम कीमोथेरेपी करें। ये सब चीज़ें आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये चीज़ डिसाइड करते हैं। इस चीज़ में बात करना इसलिए ज़रूरी है, तो कैंसर, ये तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर पैंक्रियाज के बारे में बात की। कैंसर्स बहुत सारे हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, जो कि गले और आपके सर के कैंसर्स हैं, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, छाती के ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, जो कि महिलाओं में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर्स हैं, हड्डी के कैंसर्स हैं, किडनी के कई जितने अंग हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हम लोग अब जानते हैं बटे हुए हैं, हर विभाग के अपनी ये कैंसर्स हैं। और मैंने इस जगह कि इस कैंसर डे पे कम से कम आपको ये पता रहे, आपके नज़दीकी परिजन के लिए या आपके घर में कोई हो। देखिए, कोई भी चीज़ से किसी चीज़ों को हम जानकारी रख के सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। हम चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं कि जो मेरे लिए प्लान डिसाइडेड है वो तो हो गया है, प्लान है ना, वो प्लान तो हो गया है। लेकिन अगर हम उस चीज़ के लिए सचेत रहते हैं, तो हाँ, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे एग्ज़ाम में पेपर कठिन आया, हम पेपर नहीं बदल सकते, हम अच्छा तैयारी कर सकते हैं कि हम अच्छा पढ़े हैं। पेपर तो सबके लिए वैसे ही आएगा, अगर हम अच्छा पढ़े हैं तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो ख़राब परफॉर्म करेंगे। हम तो जो चीज़ हम कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकते हैं, हमको उसी के बारे में बात करनी है। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था, डिटेल में डिस्कशन हम आगे कोशिश करेंगे कि सबका अलग अलग डिस्कस करें, जैसा कि ज़रूरत लगेगी आपके कमेंट्स से, आपके सवालों से, कि हर सिस्टम का, हर अंग का एक अलग अलग कैंसर डिस्कस करें। पर ये शॉर्ट में था कि नहीं, कब आपको सचेत हो जाना है अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ये कैंसर के लक्षण, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने नज़दीकी सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लीवर स्पेशलिस्ट से मिलना है। तो मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कैंसर डे पे। इस कैंसर डे पे पेट, लिवर, पैंक्रियाज, पित्त की नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके कैंसर्स, लक्षण के बारे में और क्या इसकी जांचें हैं, इस तरह के और वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे।
आप अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपने सवाल हमें इनबॉक्स करें, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब दें। हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी भी मिल सके और आपके दोस्तों आपकी जानकारी बढ़ सके। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल चैनल है। ये आपके मेडिकल डॉक्टर या आपके फिजिशियंस के राय को बदलने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पर ऐसा नहीं है। ये एक साधारण जनमानस की जानकारी है जिसको आपको फॉलो करना है कि ये अगर हम अपने याद रखें या अपने इस चीज़ को हम देखें तो हम अपने करीबी की मदद कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे कैंसर के बारे में जानकारी। धन्यवाद।